और डैनी से उसका नाम पूछता है, लेकिन डैनी कोई भी जवाब नहीं देता। सैम डैनी से कहता है कि मैं एक पियानो टीचर हूँ और मैं यहाँ इस पियानो को ठीक करने के लिए आया हूँ, लेकिन यहाँ मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। वह डैनी से कहता है कि मैं पियानो के दूसरे साइड पर जा रहा हूँ, जब मैं बटन दबाने को कहूँ तब तुम पियानो के बटन दबाना। इस तरह से डैनी पियानो बजाता है और पीछे से सैम पियानो का सुर ठीक करने लगता है। पियानो बजाते हुए डैनी को काफी मजा आ रहा था और इसी चक्कर में उसका ध्यान लाल बत्ती से हट जाता है। इसी बीच सैम डैनी से कहता है कि मेरे कानों में टिक टिक की आवाज आ रही है, क्या तुम्हें भी वो आवाज सुनाई दे रही है? ये सुनकर डैनी फौरन उस बत्ती की तरफ अपनी नजर घुमाता है और देखता है कि वह लाल बत्ती जल बुझ रही है। यह देखकर डैनी दौड़ते हुए सीधा विक्टर के पास पहुंचता है, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। गुंडों ने विक्टर को पीट पीट कर उसका बुरा हाल कर दिया था। विक्टर अब डैनी पर काफी ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि वह पिछले आधे घंटे से लाल बत्ती जला रहा था। अब डैनी को सजा देने के लिए विक्टर उसे अपने अड्डे पर ले आता है और डैनी को पिंजरे में डालकर विक्टर सोचता है कि डैनी को कौन सी सजा दी जाए। तभी विक्टर का आदमी विक्टर के पास आता है और उससे कहता है कि बॉस तुमसे कोई मिलना चाहता है, लेकिन विक्टर अभी किसी से मिलने की हालत में नहीं था, इसलिए वह उस आदमी से मिलने से इनकार कर देता है। पर तब विक्टर का आदमी कहता है कि वो आदमी बहुत ज्यादा पैसों वाला है, जिसके काम के बदले हमें काफी मोटी रकम मिल सकती है। यह सुनकर विक्टर फौरन मान जाता है और वह उसे अंदर आने को कहता है। वह आदमी जब अंदर आता है तो हमें पता चलता है कि यह कोई और नहीं बल्कि टॉम है, जिसने कुछ दिन पहले डैनी की फाइट को देखा था। टॉम विक्टर से कहता है कि तुम्हारे फाइटर को मैंने लड़ते हुए देखा है, जिसकी फाइटिंग स्किल्स काफी अच्छी है, इसीलिए मैं तुमसे एक सौदा करना चाहता हूँ। वह आदमी कहता है कि मैं हर महीने एक फाइट ऑर्गेनाइज कराता हूँ, अगर तुम्हारा फाइटर फाइट जीत गया तो तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे जितना तुमने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन इस मुकाबले में इतना ज्यादा पैसा इसलिए मिलता है क्योंकि हमारा फाइटिंग मुकाबला थोड़ा सख्त है, जिसमें फाइटर को जीतने के लिए सामने वाले फाइटर को जान से मारना पड़ता है। अब विक्टर जो पहले से डैनी पर गुस्सा था और वो डैनी को एक अलग सख्त सजा देने का सोच रहा था, इसलिए विक्टर टॉम के इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। अगले दिन विक्टर डैनी के साथ उस जगह पर जाता है जहाँ डैनी को एक फाइटर से लड़ना था। यहाँ टॉम विक्टर के पास आता है और उसे अपना फाइटर बताता है और कहता है कि पिछले 15 मुकाबलों में इसे कोई नहीं हरा पाया। वह फाइटर काफी लंबा चौड़ा और खूंखार दिख रहा था, लेकिन जब मुकाबला स्टार्ट होता है और विक्टर डैनी का पट्टा खोलकर डैनी से कहता है कि दिखा दे उसे अपनी पावर, ये सुनते ही डैनी जाकर फुल स्पीड से उस फाइटर के गले में 2-3 पंच मारता है और उसे हमेशा के लिए सुला देता है। ये देखकर सभी लोगों के गले में सांसें अटक जाती हैं और टॉम नाम का वह आदमी जो यहाँ का ऑर्गेनाइजर था, उसे कुछ समझ ही नहीं आता कि फाइट शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। अब वादे के मुताबिक विक्टर को उसके पैसे मिल जाते हैं, जिन्हें पाकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता क्योंकि यह उसके पूरे साल भर की कमाई थी और उसे अब काम करने की जरूरत नहीं थी। वह कहता है कि अब मैं हमेशा यही फाइट डैनी से करवाऊंगा और ढेर सारा पैसा कमाऊंगा। आज वह बहुत ज्यादा खुश होता है, इसलिए वह डैनी से कहता है कि बता डैनी तुझे क्या चाहिए। डैनी थोड़ी देर चुप रहता है, पर फिर वह बोलता है कि मुझे एक पियानो चाहिए। यह सुनकर विक्टर उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि पियानो का क्या करेगा, चल आज मैं तुझे एक अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खिलाता हूँ और एक लड़की से तुझे मिलवाता हूँ, क्योंकि तू कभी भी किसी लड़की के साथ नहीं गया। लेकिन डैनी कहता है नहीं, मुझे सिर्फ पियानो ही चाहिए। अब उनकी बातें चल ही रही होती हैं कि तभी